हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में आपको 4 ऐसी नौकरियां बताने वाला हूं जिसमें चारों की चारों नौकरियों के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, 1 मार्क्स का भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है और चारों की चारों ही नौकरियां क्लास 1 ऑफिसर की नौकरियां हैं जिसकी सैलरी 80,000 प्लस होगी पर मंथ। इसके साथ चारों ही फॉर्म की एप्लीकेशन फीस 0 है, यानी आप किसी भी कैटेगरी के हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, चारों ही फॉर्म में 0 रुपए लगने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के। कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो गया इस नौकरी के अंदर। देखेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में चारों ही को। और इस वीडियो में कोई भी एग्जामिनेशन है नहीं, तो ना ही कोई यहाँ पे कोर्स का रिकमेंडेशन होगा और ना ही कोई बुक्स की बात होगी। लेकिन जिस चीज़ की बात होगी वो होगी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट है novarnikhil.in, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो ऑलमोस्ट किसी भी सरकारी नौकरी का। और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि जो मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री है ना, इसमें 2 से 3 कंपनियां ही हैं जो सबको मॉक टेस्ट देती हैं। मतलब आप किसी से भी मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, अल्टीमेटली कोई एक कंपनी होगी जो बैकग्राउंड में काम कर रही होगी, तो एक तरीके से सबका मॉक टेस्ट सेम ही है। आप किसी से भी ले लीजिए, चाहे वो आपको 5,000 का बेच रहा हो, चाहे 500 का बेच रहा हो, चाहे 50 रुपए का बेच रहा हो। तो मेरी वेबसाइट में सबसे चीपेस्ट अवेलेबल है 150 रुपए में सिर्फ पूरे के पूरे देश में जो होने वाली ऑलमोस्ट सारी सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट वहां पे खुल जाते हैं। आप चाहो तो एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, किसी भी एग्जामिनेशन का आप खोल लो, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऐसे भी खोल सकते हो novarnikhil.in, वहां पे जाकर के आप कोई भी एक मॉक टेस्ट देके देखो, फ्री में अवेलेबल है और आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर परचेस करना अपने किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चारों के चारों नौकरियों को देखना। 4 में से 2 नौकरियां ऐसी होंगी जो 12th पास वालों के लिए होंगी और 2 नौकरियां ऐसी होंगी जो ग्रेजुएशन के अंदर और काफी स्पेशलाइज जो फील्ड होंगी उनकी होंगी। तो चलिए सबसे पहले नौकरी देख लेते हैं एक 12th पास की। जो सबसे पहली नौकरी है वो है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी के लिए। ये इंडियन आर्मी के अंदर 12th पास स्टूडेंट या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए क्लास 1 ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट होती है। इस नौकरी में क्या होता है कि इंडियन आर्मी आपको सिलेक्शन करती है, बताऊंगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। आपकी सिलेक्शन करती है और आपको 4 साल का बीटेक खुद इंडियन आर्मी कराएगी और उस 4 साल के बीटेक के बाद आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर लोगे और आपको ट्रेनिंग पीरियड जो होगा उसके अंदर 56,100 रुपीज स्टाइपेंड मिल रहा होगा। 56,000 रुपये महीना आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा और जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे आपके सारे पर्क्स मिला करके 80,000 प्लस 90,000 का आराम से टच कर जाएगा आपकी सैलरी। ठीक है, तो 24 जनवरी 2022 को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और 23 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है दोपहर के 3 बजे तक। और जो भी मैं फॉर्म आपको बता रहा हूं ना, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहीं से अप्लाई करना। मेरे को कमीशन नहीं मिलने वाला, सरकारी वेबसाइट है, लेकिन कहीं ऐसे वेबसाइट से मत कर देना जहां पे आप फेक को भर दो। तो ध्यान से भरना चीजें। मैं वैसे लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां पे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते होगे ऑफिशियल और अप्लाई भी कर सकते होगे। तो हमारी डेट की बात हो गई, 23 फरवरी को इसका आखिरी डेट है। एग्जामिनेशन कुछ है नहीं तो उसकी कोई डेट नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो SC ST OBC कुछ भी हो, आप मेल फीमेल सबके लिए 0 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इन 4 फॉर्म में ना चारों के अंदर फीमेल नहीं भर सकती। इस फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल, ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है वही फॉर्म भर सकते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्म लड़कियों के लिए नहीं है। मैं सारे फॉर्म में बता दूंगा कि ये लड़कों के लिए है कि नहीं या लड़कियों के लिए है कि नहीं। तो ये फॉर्म लड़कियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कों के लिए ही है। ठीक है, तो हमने सारी डिटेल देख ली छोटी मोटी। अब हम सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। उसके अंदर एज की बात कर लूँ तो 16.5 से लेकर के 19.5 साल के लोग ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि इसकी क्वालिफिकेशन भी 12th है। तो अब हम ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एज की बात हो गई, 16.5 से 19.5 साल लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही उसका एक सब्जेक्ट हो और तीनों को मिला करके एग्रीगेट उसका 60% से ज्यादा हो, बस ये रिक्वायरमेंट है। तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन के लिए चले जाएगा। मतलब एक तरीके से आप लेके चलिए, आप रिटर्न पास कर चुके हो और अब वो आपको इंटरव्यू के लिए सीधा बुलाने वाले हैं, बस इसी क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और है, लेकिन उसके अंदर कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहला आपको समझ में आया, 12th में कितना भी परसेंटेज आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंडिविजुअली कितना भी परसेंटेज आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों को मिला करके 60% से ज्यादा आना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को। ठीक है, तो आपको समझ में आया, PCM में 60% से ज्यादा आएगा वही अप्लाई कर सकता है। और आपने JEE मेंस का एग्जामिनेशन दिया हो,
पास हुए फेल हुए क्या रैंक आई कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दे दिया था, मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो जेईई मेंस देना ही चाहिए यार, नहीं दिया होगा तो पता नहीं क्या कर रहे हो। हालांकि अगर कुछ और करियर चूज कर रहे होगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग के बारे में सोचोगे, वैसे साइंस का स्टूडेंट जो भी होता है मेंस देता ही है जेईई मेंस का, तो जेईई मेंस का बस अगर आपने पेपर दे दिया है और आप 12th साइंस से पास हो, बस ये क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो हमने सारा डिटेल देख लिया, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल कौन है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सिलेक्शन कैसे होगा आखिरकार। अब चारों के चारों जो फॉर्म बताने वाला हूं ना, चारों ही फॉर्म में सिलेक्शन का यही तरीका है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो मैं पहले ही बता देता हूं, टाइम स्टैम्प नीचे आप ध्यान से रखिएगा, मतलब नीचे जो होता है मैं टाइम स्टैम्प देता हूं कि कौन से मिनट पे क्या बताने वाला हूं। तो चारों ही फॉर्म के लिए जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल होगा, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेक्शन का प्रोसेस ये होगा कि जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन होगा 12th के परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। 12th में क्या परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट निकालेंगे। सपोज 90% से प्लस वाले फॉर्म बहुत ज़्यादा गिर गए तो आपका चांस नहीं आएगा, और अगर नहीं गिरे तो आपका चांस आ जाएगा। ज़्यादातर मैंने देखा है 80% से ऊपर वालों का तो कंफर्म आ ही जाता है। और इस बार चूंकि 12th के मार्क्स एग्जामिनेशन के बेसिस पे नहीं हुए थे, ऐसे ही बांटे गए थे, तो मार्क्स मुझे लग रहा है 70 वालों तक का भी आराम से आ जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप अप्लाई करोगे, आपका अगर मार्क्स के हिसाब से आ जाएगा तो आपको मेल आएगा कि आपको एसएसबी के लिए बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एसएसबी की बात कर लेता हूँ। ये पार्ट है जो हर एक चारों के चारों फॉर्म में कॉमन है, आपका ध्यान से सुनिएगा। जो लोग का सिलेक्शन हो जाएगा उनको बुलाया जाएगा एसएसबी के लिए, यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए। एसएसबी एक संस्था है जो कि इंटरव्यू लेता है डिफेंस फोर्सेस के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर आपको नौकरी पानी है एज ए ऑफिसर तो एसएसबी के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, किसी भी एंट्री से आप जा रहे हो। तो यहाँ पर रिटर्न तो है नहीं, बस आपका एसएसबी होगा। अगर आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको मेल भेजते हैं तो वो आपको एसएसबी के लिए बुलाते हैं, आपको बता देते हैं कि इस डेट को इस एसएसबी सेंटर में आपको बुलाया गया है। उस एसएसबी सेंटर में आप पहुंच जाते हो। अगर आपका ये फर्स्ट एसएसबी है तो एसी 3 टायर का आने जाने का दोनों का टिकट वो आपको दे देते हैं। इसके बाद जब आप पहुंचते हो वहां पे सेंटर में, तो पहुंचते ही आपका वहां पे टेस्ट होगा। वैसे ये 5 दिन का पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है और वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू है। तो फर्स्ट डे जाते ही वहां पे होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जाते ही होगा, और उसके बाद आपको रीजनिंग चेक करेंगे वहां पे। तो 2 तरीके का टेस्ट होगा। जो इसको पास कर लेगा वो वहां पे रुकेगा 5 के 5 दिन, और जो पहला दिन फेल हो जाएगा ना उसको वहीं से घर भेज देंगे, टिकट के पैसे उसको भी मिल जाएंगे। दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाले को नहीं, सिर्फ पहले अटेम्प्ट वाले को। तो आपको घर भेज दिया जाएगा और 80% बच्चे वहीं से छट जाते हैं। और जो रुकेंगे वो 5 दिन टेस्ट देंगे। उसके अंदर कोई आपको फिजिकल दौड़ भाग ये सब नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला। आपको जाके आप 20 किलोमीटर दौड़ के आओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेस्ट लेंगे वो आपके मेंटल स्किल्स का लेंगे, आपके लीडरशिप स्किल का लेंगे। OLQ बोलते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है उनकी लिस्ट, उसको चेक करेंगे वो। आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपको कॉन्फ्रेंस होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ऐसे चीज़ें होंगी, ग्रुप टास्क भी होगा, ऐसे चीज़ें होंगी 5 दिन अलग अलग। और जो इन प्रोसेस को पास कर जाएगा वो SSB के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। उसको चेस्ट नंबर आपको मिलता है, जैसे आपका चेस्ट नंबर 25 है तो यहाँ पे प्लस लिख जाएगा, यानी आप SSB पास कर चुके हो। प्लस मतलब आप मेडिकल के लिए जाओगे। तो आप मेडिकल के लिए जाते हो, जो मेडिकल में भी सिलेक्ट हो जाता है वो घर आके आराम करता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट का वेट करता है, मेरिट लिस्ट में अगर उसके नाम है तो वो नौकरी को ज्वाइन करता है। ये SSB का प्रोसेस है, चारों ही नौकरियों के अंदर ये कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आती है, चारों ही नौकरी में प्रॉब्लम आपको आएगी, वो है टैटू की। बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं टैटू अलाउड है कि नहीं, क्योंकि डिफेंस की नौकरी। तो देखिए टैटू अलाउड नहीं है। कहाँ अलाउड है मैं वो आपको बताता हूँ। जनरल स्टेटमेंट ये है डिफेंस का कि हम टैटू अलाउ नहीं करते बॉडी में, कहीं पे भी हो। कहाँ अलाउ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके यहाँ पर टैटू है, इनर साइड में जो आपका है, हाथ के इनर साइड में अगर टैटू है, कहाँ तक, एंकल से लेकर के रिस्ट तक, इसके ऊपर नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बीच में आपका टैटू बना हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है नहीं कर सकते। अगर आपका टैटू यहाँ पर बना हुआ है रिस्ट पे, इसका बैक साइड जो होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बना हुआ है तो नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके शरीर में कहीं पर भी बना हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नियम से अगर आप मतलब अगर छोटा मोटा कुछ बना हुआ है तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एकदम ऐसे वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो और आपका ट्राइबल कोई टैटू है तो कहीं पर भी हो वो अलाउड है। तो होगा इस फॉर्म की भी बात। जो लोग इस फॉर्म में इंटरेस्टेड होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने देख लिया 12th वाला फॉर्म। अब हम आ जाते हैं ग्रेजुएट वाले फॉर्म के लिए। ग्रेजुएट वाला फॉर्म है वो है इंडियन नेवी में एग्जीक्यूटिव IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर रिक्रूटमेंट
की। ये आपकी एसएससी नौकरी है, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी ये जो नौकरी होगी सिर्फ आपकी 15 साल तक के लिए होगी। इसको मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल के बाद क्या होगा कि अगर आपको हो सकता है, चांस 1% होता है आपका नौकरी एक्सटेंड हो जाए, वरना एक्सटेंड नहीं होगी। 15 साल भी आपकी नहीं होगी, 14 साल में आपको रिटायर कर देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, 14 साल में आप 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी, फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे। तो ये टेंशन मत लीजिएगा, आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो चलिए सबसे पहले डेट्स को देख लेते हैं। तो 27 जनवरी को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और 10 फरवरी 2022 को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और आपकी नौकरी लग जाएगी लगभग, आप लेके चलिए जुलाई के अंदर, इसी साल जुलाई में नौकरी भी लग जाएगी। तो ये है इसका प्रोसेस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 0 रुपये एप्लीकेशन फीस है किसी के लिए भी। इसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। उसकी बात करूं तो 18 से लेकर के 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहला इसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि 10th या फिर 12th दोनों में से किसी एक में भी आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर 60% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो या तो 10th में या तो 12th में आपके अगर 60% से ज्यादा मार्क्स आए थे तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। इसके अलावा भी क्राइटेरिया है, सिर्फ ये नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया है। अब सेकंड क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं। सेकंड क्राइटेरिया में मैं आपको कुछ डिग्री बताने वाला हूं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सारे के सारे डिग्री में ही 60% से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और इस फॉर्म को फाइनल ईयर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 सेमेस्टर है तो 5 सेमेस्टर तक में 60 से ज्यादा होने चाहिए, छठे का ये बाद में देख लेंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो जो आपका लास्ट रिजल्ट आया था वहां तक आपके मार्क्स 60% से ज्यादा होने चाहिए। अब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मत अप्लाई करने लग जाना, लास्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर के। तब एक बार आप डिग्री देख लेते हैं कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहला डिग्री है, या तो आपने MSc किया हो या BTech किया हो या BE किया हो या फिर MTech किया हो। किसके अंदर? कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अलावा नेटवर्किंग के अंदर भी, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी, नेटवर्किंग, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जो मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ यही, इसके अलावा कोई भी ब्रांच अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसी ब्रांच से किए हो, 60% से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है लेकिन आपने BCA कर लिया था या फिर आपने BSc किया था, क्या चीज़ में? IT या फिर कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद आपने MCA कर लिया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, एक डाउट आएगा कि जो लास्ट वाला मैंने बताया कि BSc या फिर BCA किया हो और MCA किया हो, तो वहाँ पर परसेंटेज का क्या होगा? तो या तो आपके MCA में 60% से ज़्यादा हो या फिर आपके BSc में 60 से ज़्यादा हो, किसी भी एक में होगा ना, आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों में होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन कैसे होगा? सेम प्रोसेस है। आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर ही आपको बुलाएंगे। आप अगर बुलाए जाते हो तो SSB के लिए आप जाओगे, SSB के अंदर सिलेक्शन होता है तो मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। वही प्रोसेस है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने मिस कर दिया पहला वाला तो टाइम स्टैम्प पे जाइए, मतलब बगल में आप नीचे क्लिक करोगे ना तो टाइम के हिसाब से लिख दिया है मैंने, SSB करके लिखा होगा। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि SSB के अंदर क्या होता है। तो मैंने जो पिछली नौकरी है उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बार बार नहीं करूंगा क्योंकि चारों के अंदर सेम ही चीज है। तो चलिए नेक्स्ट जॉब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जॉब जो है वो है इंडियन नेवी के अंदर BTech एंट्री। इंडियन नेवी के अंदर BTech एंट्री सेम वैसी है जैसे आर्मी के अंदर BTech एंट्री थी ना पहली वाली, सब कुछ यहां पर भी वैसा ही है। तो चलिए सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो डेट की बात करूं तो 27 जनवरी को इसका फॉर्म निकला था और 8 फरवरी 2022, ध्यान रखिएगा 8 फरवरी, यानी बहुत पास में है। 8 फरवरी 2022 को लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। इस फॉर्म में भी एप्लीकेशन फीस 0 है, कोई रुपए नहीं देने किसी को भी। और अब हम एज की बात करें तो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक सब कुछ सेम है हमारा आर्मी वाले के जैसा ही। अब यहां से चीजें चेंज हो जाती हैं। बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को मिला करके एग्रीगेट 70% से ज़्यादा हो, 70% से ज़्यादा आए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग नहीं, मैथ में भले 60 आया हो लेकिन तीनों को मिला करके 70 आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे 60 था ना, यहाँ पे 70 हो चुका है। यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है, आपके 10th या फिर 12th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर 50% से ज़्यादा मार्क्स आए होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या था,
पीसीएम के अंदर 60 मांग रहा था, यहाँ 70 मांग रहा है, 10% बढ़ा दिया। वहाँ पे इंग्लिश के अंदर तो कुछ नहीं मांग रहा था, लेकिन पिछले फॉर्म में 60 मांग रहा था, तो यहाँ पर 50 मांग रहा है, तो 10% यहाँ कम हो गया। तो चलिए, कहीं कुछ फायदा हुआ तो कहीं घाटा भी हुआ, तो एक तरीके से न्यूट्रल है। तो इंग्लिश का मैंने आपको बताया क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, ये लास्ट रिक्वायरमेंट है, आपको जेईई मेंस का भी पेपर दिया होना चाहिए। जेईई मेंस का पेपर देना है, इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स और पीसीएम के अंदर 70% मार्क्स। जो इन तीनों क्राइटेरिया को अप्लाई कर रहा होगा, मतलब तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई करने का भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी। अब हम आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। अंतर क्या यहाँ पर है, आपको मतलब रिटन कुछ नहीं देना, लेकिन वहाँ पर 12th के परसेंटेज पे था ना, यहाँ पे जेईई के अंदर आपके क्या मार्क्स आए हैं उसके ऊपर है। मतलब हो सकता है कि आपके 12th में परसेंटेज ना आए हो, लेकिन जेईई में अच्छे मार्क्स आए हो, तो इस फॉर्म को भरिए। वैसे तो दोनों भर दीजिए, एप्लीकेशन फीस तो लग नहीं रही है, लेकिन आपके जेईई में मार्क्स अच्छे ना आए हो, लेकिन 12th में अच्छे मार्क्स आए हो, तो आप इसको भरिए। तो आपको दोनों को मिला करके बहुत फायदा है। या तो आपके 12th में मार्क्स आ गया हो, तो जेईई के अंदर मार्क्स आ गया हो, तो दोनों में से आप किसी एक फॉर्म को तो भर ही डालना। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन का तरीका। जेईई मेंस के ऊपर आपको ये बुलाएंगे। अगेन एसएसबी होगी, जो एसएसबी पास करेगा, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट होगा। एसएसबी के बारे में मैं पहले वाले जॉब के अंदर ही बता चुका हूँ, आप चाहो तो दोबारा पीछे जाके देख सकते हो क्या प्रोसेस है। टैटू वैटू हर चीज के डाउट क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, जो ये फॉर्म मैंने आपको अभी बताया ना, इस फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा इंडियन आर्मी के अंदर जेएजी जैक की 29th एंट्री निकल चुकी है। तो इस एंट्री की बात करें तो सबसे पहले डेट के देख लेते हैं। तो 17 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और जुलाई में आपकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा, जितने मैंने आपको नौकरी बताई ना, ग्रेजुएशन वालों के लिए तो बस 1 साल ट्रेनिंग होगी, 12th वालों के लिए 4 साल ट्रेनिंग होगी। आपको बीटेक करवाएंगे वो। बस आपको फर्क क्या नहीं पड़ेगा कि आपको बीटेक के अंदर पैसे वैसे भी नहीं लगने वाले, और 56,000 रुपए जो आपकी ट्रेनिंग होगी ना, वहां पे 56,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा होगा, और सैलरी तो उसके बाद 85,000 90,000 आपकी टच कर रही होगी। और वैसा ही यहाँ पे आपको इस फॉर्म के अंदर भी है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 4 साल की नहीं होगी, और आपको सैलरी वही मिलने वाली है। तो डेट देख लिया हमने, एप्लीकेशन फीस देख ली, तो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है किसी भी तरीके के कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। सबसे पहले एज की बात करें तो 21 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये हमारा फॉर्म है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल के लिए 6 सीट है, फीमेल के लिए 3 सीट है। और ये फॉर्म आप ये सोच के मत चलिए 3 और 6 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है। एसएसबी के अंदर बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, किसी को नहीं पता कौन सिलेक्ट हो जाए, तो चूंकि वो इंटरव्यू के ऊपर ही होता है। तो फॉर्म आप जरूर भरें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार कर पा रहे होंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहां पर कोई भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। जिसने एलएलबी की है और 55% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं लॉ में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जिसने लॉ किया है वो बार काउंसिल में भी रजिस्टर होना चाहिए, तो वो एक एडवोकेट होना चाहिए। बस इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नौकरी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी आपकी 14 साल वाली नौकरी है। तो 14 साल के बाद या तो आपको रिटायर कर देंगे और आपके अच्छा रहा सब कुछ तो आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सैलरी आपको फुल फ्लेज मिलने वाली है। बहुत सैलरी मिलती है, तो टेंशन मत लो, 14 साल में बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये थी हमारी 4 नौकरियां। चारों के चारों नौकरियों में कोई एग्जामिनेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब 5,000 स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे ना इस वीडियो के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बताना कौन कौन क्वालिफाई है किस फॉर्म के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताएं। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने सब कुछ रैप अप कर लिया है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।